नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल धर्मजीत ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। दोस्तों, आज हम प्रोनाउन पढ़ाने जा रहे हैं। समय को बर्बाद न करते हुए प्रोनाउन पढ़ाने की शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रोनाउन देखते हैं हम। What is the definition of pronoun? A pronoun is a word used in place of a noun. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एक, राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, ही इज हैंडसम। यहाँ राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। दूसरे वाक्य में उन्होंने ही शब्द यूज किया है। ही किसके लिए यूज किया है? वो राम के लिए यूज किया है, इसलिए ही एक प्रोनाउन है। जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन या इंस्टेड ऑफ ए नाउन। तो इसलिए ही यहाँ पे प्रोनाउन हुआ, राम नाउन है, राम के बदले ही का प्रयोग किया गया है। आइए प्रोनाउन के प्रकार देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। 11 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, मी, यू, ही, हिम, सी, इट, दे, देम। पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन, योर्स, अवर्स, हिज एंड हर्स। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोस, सच एंड सेम। यानी कि ये संकेत वाचक हैं, ये इंडिकेट करेंगे किसी चीज को। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। ईच, आइदर, नाइदर। फिफ्थ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंधवाचक। ईच अदर, वन एंड अदर, दोनों में रिलेशन दिखाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, वन सेल्फ, योर सेल्फ। ये अपने अधिकार मतलब अपनी निजता दिखाएगा, निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे इसको। आइए आगे देखते हैं। सेवेंथ में एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन यानी कि दबाव सूचक सर्वनाम। दबाव सूचक सर्वनाम। माई शेल्फ, आवर शेल्फ्स, योर शेल्फ्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ्स, वन सेल्फ का प्रयोग जब किया जाता है जब सब्जेक्ट पर दबाव दिया हुआ होता है। सामान्यतः एम्फेटिक प्रोनाउन को कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग किया जाता है। एक चीज ध्यान रखने की योग्य है इसमें, एम्फेटिक प्रोनाउन को जनरली हम जो है सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। He himself comes here, he himself come here। इस पे कुछ एम्फेसाइज किया जा रहा है उसको, और ये दबाव दे करके बताया जा रहा है कि वो यहाँ स्वयं आता है। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ उसको बुलाते हैं, वो स्वयं आता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइड करेक्शन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इसमें किसी की काउंटेबिलिटी डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम। जो भी है
वो अनआइडेंटिफाइड होगी, जो नंबर ऑफ पर्सन है या जो भी है, तो वो अनआइडेंटिफाइड होंगी। जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल। ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। इनमें कुछ पता नहीं चलेगा कि ये कितने हैं। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। हु, whom, whose, which, that, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हु, whom, whose, which, that। देखो, तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं वो लगभग सेम है, लेकिन इनका पता हमें जब चलता है जब हम उनको प्रयोग करते हैं। वो आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, वो कहाँ पे वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, कहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादिक बोधक सर्वनाम। वाट का प्रयोग जब सेंस ऑफ सरप्राइज को प्रकट करने के लिए किया जाता है तो वो होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है। सॉरी यार, क्या हो गया? हाँ, तो आते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। पर्सनल प्रोनाउन लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन लेट हिम गो, लेट यू एंड मी गो। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, न कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। जैसे कि मोहन लाफ्ड एट यू एंड मी, मोहन लाफ्ड एट यू एंड मी। ठीक है। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन हर एंड मी, divide these mangoes between her and me। रूल नंबर 3, जिरन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अगर कहीं भी जिरन बनाया हुआ है तो वह ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। जैसे थिंकिंग हिम वाज नॉट प्लीजेंट, थिंकिंग जिरन है, हिम ऑब्जेक्टिव केस का है, थिंकिंग हिम वाज नॉट प्लीजेंट। नेक्स्ट, इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू जुड़ा है या वर्ब से पहले टू लगा हुआ होता है, वो इन्फिनेटिव होता है। ठीक है। इन्फिनेटिव के पहले और बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इन्फिनेटिव के पहले और उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा यूज। जैसे आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर, जैसे मैंने उसको रिक्वेस्ट किया यहाँ आने के लिए, आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर। टू कम हियर है ना, टू कम हियर में इन्फिनेटिव बनाया गया है, उससे पहले हमने हर का प्रयोग किया है, वो जो है हर ऑब्जेक्टिव केस का है। ठीक है। रोल नंबर 5, एज ऑब्लिक देन। एज और ऑब्लिक देन
इसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। एज आया हो या फिर th एंड देन ये आया हो, उसके बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, मुकेश इज एज फास्ट एज आई। मुकेश एज फास्ट एज आई। एज के बाद ये जो एज आया ना लास्ट वाला, इसके बाद आई का प्रयोग किया उन्होंने। ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होने पर एज ऑब्लिक देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे आई लव यू एज मच एज हिम। आई लव यू एज मच एज हिम। मैं तुम्हें उसकी तरह ही प्यार करता हूँ जितना कि वो करता है, ठीक है, या जितना कि हम उससे करते हैं। ये तुलना हो गई। एज के बाद हिम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ करना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि तो उनको 2 3 1 यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन इस सीक्वेंस में हमें रखना होगा। कहीं अगर तीनों नंबर्स की जो प्रोनाउन को पर्सन जो प्रोनाउन और उसको यूज करना है, तो हमें 2 3 1 यानी कि 231 के फॉर्म में रखना पड़ेगा हमें। एग्जाम्पल देखो, यू सी एंड आई गो देयर। यू इज सेकेंड पर्सन, सी थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। 231 का फॉर्म बन गया कि नहीं? ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये एक का हो गया। इस फॉर्म में रखना है। नेक्स्ट, नोट, तीनों पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ भूल, दोष, पाप, अपराध, बैड सेंस में किया जाता है, तो उसके लिए हमें 131 की फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या क्या है? भूल, दोष, पाप, अपराध, ये 4 चीजें ना। इसके यानी कि बैड सेंस में किसी में यूज करते हैं तो हम 123 के फॉर्म में रखेंगे, ना कि हमें 231 के फॉर्म में, ठीक है। जैसे आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल। मैं, तुम और वो क्रिमिनल हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 1, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। पहली बात, ईच ऑफ 2 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। इसमें ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होगा। ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स वर ऑनेस्ट। ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट। ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स वर ऑनेस्ट। नेक्स्ट, आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, न कि दो में से अधिक व्यक्तियों के लिए। ईच क्या हुआ? दो या दो से अधिक के लिए किया था। आइदर का दो में से किसी एक के लिए हुआ, ठीक है। देखो, आइदर ऑफ दिस 2 पेन्स इज रेड। इन दोनों पेनों में से कोई एक तो रेड है। लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में कोई एक के अर्थ में एनी और एनी वन का प्रयोग होता है, न कि आइदर का। दो या दो में से अधिक के लिए दो या दो में से कोई एक, दो या दो से अधिक में से कोई एक चूज करना हो तो उनमें से एनी और एनी वन का प्रयोग किया हो जाता है, ठीक है। ही हैज ब्रॉट एनी ऑब्लिक एनी वन ऑफ 4 बुक्स। उसने चारों बुक्स में से कोई एक बुक्स ली। रूल नंबर 3, नाइदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में या दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, न कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। नाइदर का प्रयोग कब होगा? जब दो चीज दी हों या दो व्यक्ति हों, उनमें से कोई भी किसी भी एक के लिए नहीं होगा, कोई नहीं के अर्थ में आएगा, तो नाइदर का होगा। जैसे देखो, नाइदर ऑफ दिस 2 गर्ल्स इज ब्रिलियंट। ये क्या है? ये हमारा सही है, ये राइट है। नाइदर ऑफ दिस 2 गर्ल्स इज ब्रिलियंट।
अगर इसमें से यही पूछे जाएगा नन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज ब्रिलियंट, हमने कोई नहीं का अर्थ यहाँ पे भी यूज किया है, इन दो गर्ल में से कोई भी लड़की ब्रिलियंट नहीं है, यहाँ पे नन का यूज किया है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये राइट है नाइदर। लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है तो वहां नन का प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नन ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, ये राइट है। आगे अब इसमें यहाँ पे नाइदर का हम प्रयोग कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा, नाइदर ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, है ना, इन नाइदर ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, इनमें से ये गलत हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन कल पढ़ाएंगे, अगली क्लास में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।